हेलो एवरीबॉडी। तो हम आज इस वीडियो के माध्यम से आपसे आपको बताएंगे कि कोर्ट मैरिज का पूरा प्रोसेस क्या होता है, बिल्कुल लीगली। और छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं काफ़ी लोग नहीं जानते हैं और फंस जाते हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे पूरा प्रोसेस कोर्ट मैरिज का क्या होता है। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, और आप अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने थोड़ा सा भी स्किप कर दिया वीडियो तो फिर आप भी बिल्कुल फंस सकते हैं और लोगों के झांसे में आ सकते हैं। तो फिर हम शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए। तो कोर्ट मैरिज का फर्स्ट प्रोसेस जो होता है, वो कोर्ट मैरिज का पूरा प्रोसेस इंडियन लॉज के अंडर काफ़ी सिंपल है, लेकिन हर स्टेप में डॉक्यूमेंट और लीगल स्टेप में डॉक्यूमेंट्स और लीगल रिक्वायरमेंट को फॉलो करना जरूरी होता है। कोर्ट मैरिज स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंडर होती है, चाहे इंटरकास्ट हो या इंटर रिलीजियन। तो कोर्ट मैरिज का पूरा प्रोसेस होता है, फर्स्ट होता है नोटिस ऑफ इंटेंडेड मैरिज, मैरिज नोटिस देना। फर्स्ट पॉइंट होता है इसका, दोनों पार्टीज को अपने लोकल मैरिज रजिस्ट्रार और ऑफिस में एक जॉइंट एप्लीकेशन देनी होती है। देन सेकेंड पॉइंट होता है, ये एप्लीकेशन होती है फॉर्म 1 में। एंड थर्ड पॉइंट होता है, इसे कहते हैं नोटिस ऑफ इंटेंडेड मैरिज। देन फोर्थ पॉइंट होता है, नोटिस देने के बाद रजिस्ट्रार उस नोटिस को ऑफिस में 30 दिन के लिए डिस्प्ले करता है। 30 दिन का टाइम होता है ऑब्जेक्शन के लिए। अगर कोई मतलब थर्ड पार्टी या कोई जानने वाला नोइंग पर्सन आके बोल दे कि ये एज जो है इसकी लीगल नहीं है, या अभी वो जो शादी कर रहे हैं वो माइनर है, तो इसमें ऑब्जेक्शन हो जाता है। देन इसी को ऑब्जेक्शन कहते हैं। कि अगर कोई बोल दे कि ये शादी लीगली नहीं है, हम इसको नहीं मानते, देन यही ऑब्जेक्शन होता है। कोई भी इसमें ऑब्जेक्शन कर सकता है, थर्ड पार्टी। ये नहीं होता कोई रिलेशन वाला करे, रिलेटिव्स करे, घर वाला करे, कोई भी इसमें ऑब्जेक्शन कर सकता है, थर्ड पार्टी। देन इसी को ऑब्जेक्शन कहते हैं। देन सेकेंड होता है ऑब्जेक्शन, अगर कोई हो तो, जैसा कि अभी हमने बताया, लेकिन थोड़ा और प्रोसेस में बता देते हैं। देन फर्स्ट पॉइंट होता है, अगर किसी भी पर्सन को ऑब्जेक्शन है, जैसे एज बताया ना अभी, मेंटल कैपेसिटी, एग्जिस्टिंग मैरिज एक्ट, तो वो 30 दिन के अंदर ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है। देन सेकेंड पॉइंट होता है ऑब्जेक्शन, अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता तो आगे का प्रोसेस कंटिन्यू होता है। देन थर्ड होता है रजिस्ट्रार, मैरिज रजिस्ट्रार डेट फिक्स करना। तो मैरिज रजिस्ट्रार डेट फिक्स करने का फर्स्ट पॉइंट, 30 दिन के बाद अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आए तो मैरिज फिक्स हो सकती है। दोनों पार्टीज को 3 विटनेसेस के साथ रजिस्ट्रार के ऑफिस जाना होता है। देन थर्ड पॉइंट होता है, मैरिज की डेट म्यूचुअली डिसाइड की जा सकती है। अब हम बात करते हैं कोर्ट मैरिज के प्रोसेस का फोर्थ पॉइंट जो होता है, डॉक्यूमेंट सबमिट करना विटनेस के साथ। डॉक्यूमेंट फॉर बॉय एंड गर्ल, दोनों को डॉक्यूमेंट विटनेस दोनों को जरूरी होते हैं। देन फर्स्ट पॉइंट होता है एज प्रूफ, आधार कार्ड जैसे हो गया आपका, बर्थ सर्टिफिकेट या 10th की मार्कशीट, इससे आप एज प्रूफ कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट एड्रेस प्रूफ, उसमें भी आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट हो, उससे भी आप एड्रेस प्रूफ कर सकते हैं। देन थर्ड पॉइंट होता है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, 4 फोटोग्राफ होनी चाहिए पासपोर्ट साइज। फोर्थ पॉइंट है एफिडेविट, एफिडेविट जैसे अनमैरिड स्टेटस, DOB एक्सेट्रा, ये भी इसमें ज़रूरी होती है। एंड फोर्थ होता है मैरिज नोटिस रिसिप्ट, विटनेस के डॉक्यूमेंट, जो विटनेस हो गए उनके डॉक्यूमेंट लगेंगे। फर्स्ट पॉइंट ID प्रूफ, जैसे कि आधार कार्ड हो गया या पैन कार्ड हो गया या वोटर ID, इन तीनों में कोई भी चीज़ हो लग सकती है। देन विटनेस का सेकेंड पॉइंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हो। थर्ड विटनेस होना चाहिए 18 साल प्लस का, मतलब मेजर होना चाहिए विटनेस, कोई नाबालिग नहीं होना चाहिए, माइनर। एंड कोर्ट मैरिज का जो प्रोसेस का फिफ्थ जो प्रोसेस, मैरिज सेरेमनी कोर्ट में। देन रजिस्ट्रार के सामने सिंपल सेरेमनी होती है, दोनों पार्टीज और 3 विटनेसेस के साइन लिए जाते हैं। थर्ड डिक्लेरेशन फॉर्म साइन करना पड़ता है सेक्शन 11 के तहत, SMA के सेक्शन 11 के तहत। उसके बाद मैरिज रजिस्टर में एंट्री होती है। देन 6 पॉइंट होता है मैरिज सर्टिफिकेट इशुएंस, मतलब मैरिज के तुरंत बाद या कुछ दिनों बाद ही आपको कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाए। तुरंत मिलता, कुछ दिनों बाद मिलता है। ये सर्टिफिकेट लीगल प्रूफ ऑफ मैरिज होता है, जैसे कि पासपोर्ट, वीज़ा, बैंक, वर्क एक्सेट्रा में यूज़ होता है। देन लास्ट में आपको इम्पोर्टेंट लीगल पॉइंट्स देंगे, जैसे कि आपको बता दें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि कोर्ट मैरिज आपको करनी है तो उसमें बॉयज़ की मिनिमम एज 21 ईयर हो और गर्ल की मिनिमम एज 18 ईयर हो।
दोनों मेंटली साउंड होने चाहिए, मतलब दिमाग के ढीले नहीं होने चाहिए, बिल्कुल ठीक होने चाहिए, दिमाग के बिल्कुल काम करता हो माइंड। देन फोर्थ होता है दोनों अनमैरिड होने चाहिए, या अगर डाइवोर्स या विडो विथ हैं तो प्रूफ भी होना चाहिए कि हाँ दोनों अनमैरिड ही हैं। और आपको मैं बता दूं कि कोर्ट मैरिज में कितने दिन का प्रोसेस लगता है। नोटिस के बाद 30 दिन का प्रोसेस लगता है, टोटल प्रोसेस 30 से 40 दिन के अंदर, मतलब 30 दिन का प्रोसेस लगता है ऑब्जेक्शन के लिए। उसके बाद 10 दिन का वो आपका रजिस्ट्रार से सर्टिफिकेट लेने में लग जाए, मतलब 30 से 40 दिन का पूरा ड्यूरेशन होता है एसएमए का, स्पेशल मैरिज एक्ट का। देन अब हम बात करते हैं आर्य समाज। आर्य समाज में थोड़ा सा इसका जो स्टेप होता है इसका थोड़ा सा सरल होता है, और इसका ड्यूरेशन भी थोड़ा कम होता है। आर्य समाज सिर्फ इंटरकास्ट या सेम रिलीजन की शादी कराता है, जैसे कि कुछ हिंदूज हो गए और बुद्धिज्म हो गए, सिखिज्म हो गए, इनकी आर्य समाज शादी करा देता है, आर्य समाज मंदिर। और आर्य समाज का प्रोसेस बस 3-4-5 दिन का होता है, ज़्यादा दिन का नहीं होता है। आर्य समाज में क्या होता है, जैसे कि आर्य समाज में जो प्रोसेस होता है, शादी करवा देते हैं मंदिर में, उसके बाद रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रेशन हो जाता है शादी का, और 2-3 दिन में सर्टिफिकेट, मतलब 4 से 5 दिन का प्रोसेस होता है और शादी हो जाती है। बट यही चीज़ इंटर रिलीजियन होती है, वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आती है। इंटर रिलीजियन में आपको एसएमए से ही शादी करनी होगी, बिल्कुल लीगली, बिना कन्वर्जन किए। एसएमए मतलब स्पेशल मैरिज एक्ट, बिना कन्वर्जन किए आप शादी कर सकते हैं इंटर रिलीजन में। बट अगर आपको आर्य समाज से शादी करनी है, आर्य समाज मंदिर से, तो आप उसके लिए सबसे पहले आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा। आप अगर लड़की मुस्लिम है तो उसको पहले हिंदू धर्म में आना पड़ेगा, या लड़का कन्वर्जन कराना चाहता है, लड़की हिंदू है वो मुस्लिम में शादी करना चाहे तो वो अपना कन्वर्जन करा के मुस्लिम में जाके शादी करती, वो तो मुस्लिम में होगा जाके। लेकिन अगर हिंदू में आना है तो आपको आर्य समाज से शादी अगर करनी है तो आपको सबसे पहले कन्वर्जन कराना पड़ेगा धर्म का, रिलीजन का। देन उसके बाद आप आर्य समाज में शादी कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं कोर्ट मैरिज का जो होता है रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके। देन आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा इसका। तो अब आप समझ चुके होंगे कि कोर्ट मैरिज का क्या प्रोसेस होता है, इंटर रिलीजियन, सेम रिलीजियन या इंटर कास्ट क्या होता है, और आर्य समाज मंदिर का क्या होता है, कितने दिन का प्रोसेस। आप इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो हम छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो भी लाते रहेंगे कोर्ट मैरिज के रिलेटेड, जिससे आप लोगों को मतलब समझने में थोड़ी सी भी परेशानी ना हो, और आप बिल्कुल क्लियरली समझ लें कि कोर्ट मैरिज का प्रोसेस क्या होता है, कोर्ट मैरिज कैसे होती है, आर्य समाज मंदिर का इसमें क्या रोल होता है। और एसएमए का जो मुख्य रोल होता है सबसे ज़्यादा कोर्ट मैरिज में, एसएमए मतलब स्पेशल मैरिज एक्ट का मेन रोल होता है इसमें। अगर लीगली शादी करनी है पूरी तरीके से तो एसएमए से ही करें। पर अगर बहुत जल्दी है आपको कि हाँ अगर ठीक है जल्दी जल्दी कर लें, परेशान हो रहे हैं, तो आप इंटर कास्ट है तो या सेम रिलीजन का है तो आप आर्य समाज मंदिर से, उसमें प्रोसेस कम ही होता है। देन आप पूरा वीडियो समझ चुके होंगे। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो या कुछ इससे थोड़ा बहुत भी सीखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि ऐसे ही अवेयरनेस वीडियो लोगों तक पहुंचते रहें और वो भी काफ़ी कुछ सीखें कि हमारे देश का क्या लॉ है, कैसे लीगल चीज़ें होती हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। और ये सब फ्री का ज्ञान है, और अगर लेना है तो ले लीजिए, वरना कोई नहीं देगा। रुपए से भी नहीं ये सब मिलते हैं। हम इतने डीपली समझाते हैं आप लोगों को, तो आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी कुछ समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई क्वेरीज या डाउट हो कोर्ट मैरिज से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरीज और डाउट क्लियर कर सकते हैं। हम आपको कमेंट में भी रिप्लाई दे देंगे, या आपको और भी डीपली समझना है तो हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, पर्सनल डीएम कर सकते हैं कि भैया मैं ये समस्या है बता दीजिए। हम आपको समस्या आपकी क्लियर कर देंगे जो डाउट होंगे। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू।